बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। LLB पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं उसमें एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, और वो है कि हाउ स्टडी ऑफ फिलोसफी इज़ बेनिफिशियल इन एजुकेशन परस्यूट डिस्कस। ठीक है ना, फ़लसफ़े का मुतालिया और तालीम में उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, हाउ स्टडी ऑफ फिलोसफी इज़ बेनिफिशियल, फ़लसफ़े का मुताला किस तरह फ़ायदा मंद है, और इन एजुकेशन परस्यूट तालीम जब हम पढ़ रहे होते उसकी अहमियत क्या है। डिस्कस मतलब ये सवाल में इन्होंने कहा है कि इसको डिस्कस करें। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं अपनी इसको ठीक करूं। देखें, हम रोज़मर्रा अजीज़ दोस्तों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार सवालात का सामना करते हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हमारी सोच को मज़ीद गहराई देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल पर गौर करेंगे कि फ़लसफ़े का मुतालिया तालीमी मैदान में क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है, बुनियादी ताल्लुक़ क्या है फ़लसफ़ा और तालीम का। फ़लसफ़ा दर हकीकत सोचने के उसूल सिखाता है। ये हमें सच और झूठ, सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बारे में गौर और फ़िक्र करना सिखाता है। तालीम महज मालूमात हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि सोचने, तज्ज़िया करने और सवालात करने का फ़न भी है, और यही काम फ़लसफ़ा करता है। अगर हम ये सवाल करें मिसाल के तौर पर इसी ज़मन के अंदर इसी सवाल में कि फ़लसफ़ा तालीमी जस्तजू में कैसे मददगार साबित होता है, तो उसका जवाब इस तरह होगा कि देखें, तज्ज़ियाती सोच और सवाल करने की आदत फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि किसी भी चीज़ को बग़ैर सोचे समझे कबूल न करें, बल्कि सवाल करें, तहक़ीक़ करें और दलील की बुनियाद पर नताइज अख़ज़ करें। मसलन जब हम किसी कानूनी उसूल को पढ़ते हैं तो फ़लसफ़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये उसूल हर दौर में काबिल कबूल होगा, इस उसूल के पीछे कौन सी अखलाकी या समाजी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कोई भी बंदा कि हर शख्स को आज़ादी राय या आज़ादी होनी चाहिए, मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि आज़ादी होनी चाहिए, तो फ़लसफ़ाना सोच जो है ना, ये सवाल हमें करने पर मजबूर करती है कि क्या हर तरह की आज़ादी जायज़ है। क्या अगर किसी की आज़ादी दूसरों को नुकसान पहुँचाए तो उसका क्या हल हो सकता है। यही सोचने का जो अंदाज़ है एक अच्छे वकील, जज या कानूनदान के लिए लाजमी चीज़ है। आप भी वकील बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए भी अहमियत की चीज़ है ये। दूसरा, दलील जो है, आर्ग्यूमेंट और मंतिक की महारत, उस पर हमें महारत होनी चाहिए कि फ़लसफ़ा न सिर्फ सवाल करना सिखाता है बल्कि दुरुस्त इस्तदलाल और मंतकी दलाइल बनाने में भी मदद देता है। कानून के शोबे में जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल वकील बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर ही समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर इसको मैं टच दूं तो वो ये होगी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ये होता है कि जब कोई भी बंदा आके एविडेंस देता है तो हम वकील जो होते हैं उसमें उससे सवालात करते हैं, वो जो बोल रहा है उसके बोलने को सच साबित करने के लिए या झूठ साबित करने के लिए। ये जो बीच में हम उससे सवालात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस क्वेश्चनिंग। ठीक है, अच्छा, बात हो रही थी फ़लसफ़े के हवाले से, मैं ये बीच में मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात कर ली कि कानून के शोबे में जो जरा है, क्रॉस एग्जामिनेशन गवाहों के बयानात का तज्ज़िया और जज के सामने मजबूत दलाइल पेश करना बुनियादी अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर अदालत में दो वकील एक ही मुकदमे में मुख्तलिफ दलाइल देते हैं, फैसला किसके हक़ में होगा? यकीनन इस वकील के हक़ में जिसके दलील जो है वो ज़्यादा मंतकी, मजबूत और शवाहिद पर मबनी होंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा ये है कि अखलाकी और फैसला साजी, तालीम सिर्फ रटने का नाम नहीं है बल्कि ये हमें अच्छा इंसान, ज़िम्मेदार शहरी बनाने में मदद देती है। फ़लसफ़ा हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के फ़र्क को समझने में मदद भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कहे कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, तो फ़लसफ़ा हमें ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा कि अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए
تو کیا یہ غلط ہوگا؟ ٹھیک ہے، قانون اور اخلاقیات کے درمیان پھر کیا تعلق بن جائے گا؟ دیکھیں یہی وہ سوالات ہیں جو تعلیم میں گہرائی پیدا کرتے ہیں اور طلباء کو بہتر فیصلہ سازی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب بندہ اس طرح سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے دماغ کے اندر اور اس کو پھر آپ انہی سوالات کے ضمن میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ دا منطق، لاجک، دیٹ از کالڈ دا ریزننگ، ٹھیک ہے نا۔ سقراط کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اور نوجوان طالب علم اس کے پاس آیا کہ اور پوچھا کہ مجھے کامیاب ہونے کا راز بتائیں۔ سقراط بڑا مشہور فلسفر گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب ہونے کا راز بتائیں۔ سقراط نے اسے دریا کے کنارے لے جا کر پانی میں کھڑا کر دیا اور اچانک اس کا سر جو ہے نا پانی میں ڈبو دیا۔ نوجوان ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور جب سانس اس کی اکھڑنے لگی، تڑپنے لگا، تو سقراط نے اسے چھوڑ دیا۔ نوجوان نے غصے سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ سقراط نے مسکرایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، جس شدت سے تم نے سانس لینے کی کوشش کی، اگر اسی شدت سے سچ، علم اور حکمت کی تلاش کرو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کہانی کا سمجھنے یا اس کا سکھانا کیا ہے کہ فلسفہ جو ہے ہمیں وہ جستجو، کیوروسٹی، ٹھیک ہے، اور سچ کی تلاش کی لگن دیتا ہے، جو کہ تعلیم میں سب سے ضروری چیز ہے۔ وہ ویڈیو کچھ زیادہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ ہر سوال کو صرف 5 یا 6 منٹ تک محدود کریں۔ دیکھیں آخر میں اگر ہم کنکلیوڈ کریں اس کو، تو فلسفے کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف رٹے رٹائے اصول نہیں ماننے چاہیے، بلکہ سوچیں، سوال کریں اور اپنے عقل کا استعمال کریں۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کی مہارت ہمیں تعلیمی میدان میں کامیاب بناتی ہے اور عملی زندگی میں بہترین قانون دان، جج، استاد یا دانشور بنانے میں مدد دیتی ہے۔ لہذا اگر آپ تعلیم میں واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فلسفیانہ سوچ کو اپنائیں اور ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔